जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज एक ऐसे महान पुरुष की कहानी जिनके बलिदान को पूरे भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बलिदान में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों बलिदान दिए हैं, अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक संघर्षों को पार किया, अनेक संकट उनके जीवन में आए, लेकिन अपने कर्तव्य से कभी भी वो पीछे नहीं हटे। उनके 4 पुत्र थे। उनके 2 बड़े पुत्रों ने लड़ाई में अपनी जान गंवा दी और उनके 2 छोटे बेटे थे जिन्हें मुगल सेनाओं ने पकड़ लिया था और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं मानी और इनकार कर दिया, जिसके बाद उनके उन दोनों पुत्रों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। अपने चारों बेटों की मृत्यु के बाद भी उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई को जारी रखा और जब तक औरंगजेब जिंदा रहा तब तक मुगल और सिखों के बीच ये युद्ध जारी रहा। वो महान पुरुष थे गुरु गोविंद सिंह, जिनके बलिदान को आज भी पूरे भारतवर्ष में याद किया जाता है। आइए सुनते हैं इनके जीवन की एक छोटी सी कहानी। एक बार एक अनुभवी हकीम गुरु गोविंद सिंह के दर्शन करने के लिए आनंदपुर आए। जब वो गुरु गोविंद सिंह से मिलकर वापस जा रहे थे तो उन्होंने हकीम को गुरु मंत्र दिया और कहा कि जाओ तुम दीन दुखियों की सेवा करो। वो हकीम अपने घर लौटकर लोगों की सेवा में लग गया। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास आता तो वो सेवा समझकर बड़े प्रेम भाव से उसका उपचार करता। एक दिन सुबह के समय हकीम भगवान के ध्यान में लीन थे, तभी वहाँ गुरु गोविंद सिंह आ गए और उनको भगवान के ध्यान में देखकर वो वहाँ पर बैठ गए। हकीम को गुरु गोविंद सिंह के आने का पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद उसे किसी ने बाहर से आवाज़ लगाई, हकीम जी मेरे साथ चलिए, मेरे पड़ोसी की तबीयत बहुत खराब है, उसे बचा लीजिए, आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। अब आवाज़ सुनकर जब हकीम ने आंखें खोली तो गुरु गोविंद सिंह वहीं पास बैठे थे। उनको ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और अब वो सोचने लगा कि अब मैं बीमार व्यक्ति को बचाने के लिए जाऊं या अपने गुरु की सेवा करूं। हकीम ने उस आदमी के साथ जाने का निश्चय किया और उस रोगी का समुचित इलाज किया। उसके बाद वो वहाँ से घर लौट रहे थे तो रास्ते में वो अपने मन में सोच रहे थे कि आज मेरे गुरु मेरे घर पर आए थे और देखो मैं उनको छोड़कर यहाँ चला आया। उनको कितना बुरा लगा होगा और अब तक तो वो चले गए होंगे। उसे अपने मन में बड़ा दुख हो रहा था, बड़ी ग्लानि हो रही थी और वो अब दुखी मन से अपने घर लौट आया। घर आकर उसने देखा कि गुरु गोविंद सिंह तब तक वहीं बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। गुरु जी को इंतजार कराने के लिए उसे अपराध का बोध हुआ। उसे लगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और वो अब जाकर अपने गुरु के पैरों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। गुरु जी ने भी भाव विभोर होकर हकीम को गले से लगा लिया और कहा कि मैं तुम्हारे कर्तव्य पालन और सच्ची सेवा भाव से बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन में इस बात का बिल्कुल भी दुख मत करो कि मैंने अपने गुरु को छोड़कर उस मरीज की देखभाल की है, उस मरीज का इलाज किया। मुझे तुम्हारी इस सच्ची निष्ठा से और सच्ची लगन से बड़ी प्रसन्नता हुई है कि तुम सच्चे मन से दुखियों की सेवा कर रहे हो। दुखियों की सेवा ही गुरु की सच्ची सेवा होती है। तुमने अपने कर्तव्य को निभाकर मुझे बहुत खुशी प्रदान की है। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम मन में बिल्कुल भी दुख मत करना। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह के कहने से उसको बड़ी प्रसन्नता हुई
और अब उसने अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, ये सब आपकी ही कृपा है और आपके ही आशीर्वाद से मैंने ये सब किया है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है कि जीवन में कभी भी किसी प्रकार के संकट आए, कष्ट आए, लेकिन अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी के साथ जय श्री राधे।